हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। इस वीडियो में आप इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह एक मॉडल स्टोरी भी है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज के स्टोरी का टाइटल है द वॉल्फ एंड द शीप। वॉल्फ का अर्थ होता है भेड़िया, शीप यानी कि भेड़। तो स्टोरी का टाइटल है भेड़िया और भेड़। So let's begin this story. Once upon a time, a hungry wolf was looking around for something to eat. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। A hungry, hungry का अर्थ होता है भूखा। wolf यानी कि भेड़िया। A hungry wolf was looking around, looking यानी देख रहा था, around यानी चारों तरफ। समथिंग का अर्थ होता है कुछ, ईट यानी कि खाना। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि एक समय की बात है। अ हंग्री वॉल्फ वॉज लुकिंग अराउंड, एक भूखा भेड़िया चारों तरफ देख रहा था। फॉर समथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए। ही हैड नॉट बीन एबल टू कैच अ सिंगल प्रे द होल डे। एबल का अर्थ होता है सक्षम होना, कैच यानी कि पकड़ना। प्रे का अर्थ होता है शिकार, होल डे यानी कि पूरा दिन। तो फिर क्या हुआ? ही हैड नॉट बीन एबल टू कैच अ सिंगल प्रे द होल डे, यानी कि वह पूरे दिन एक भी शिकार नहीं पकड़ पाया था। ही वॉज स्टार्विंग ड्यू टू हंगर। स्टार्विंग यानी कि भूखों मरना, हंगर यानी कि भूख। तो ही वॉज स्टार्विंग ड्यू टू हंगर यानी कि वह भूख के कारण मर रहा था या वह भूखों मर रहा था। लुकिंग फॉर सम प्रे ही स्ट्रेड इनटू अ मेडो स्लेटली। स्ट्रेड का अर्थ होता है घुसना, मेडो यानी कि घास का मैदान, स्लेटली यानी चुपके से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लुकिंग फॉर सम प्रे यानी कि कुछ शिकार के लिए। ही स्ट्रेड इनटू अ मीडो स्लेटली, वह चुपके से एक घास के मैदान में घुस गया। द शेफर्ड हैड लेफ्ट हिज flock of sheep unattended, for he had some urgent business to attend to. शेफर्ड यानी कि चरवाहा। फोक का अर्थ होता है झुंड। अनअटेंडेंट यानी कि अकेला। अर्जेंट का अर्थ होता है ज़रूरी। बिजनेस, अर्जेंट बिजनेस यानी कि ज़रूरी काम। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं। द शेफर्ड हैड लेफ्ट हिज flock ऑफ sheep unattended, यानी कि चरवाहे ने अपने भेड़ों के झुंड को अकेला छोड़ दिया था। फॉर ही हैड सम अर्जेंट बिजनेस टू अटेंड टू, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाना था। द वॉल्फ स्पॉटेड द sheep एंड थॉट, ओह आई एम सो लकी। फिर उसके बाद क्या हुआ? द वॉल्फ स्पॉटेड द sheep, यानी कि भेड़िए ने भेड़ को देख लिया। एंड थॉट, और उसने सोचा। थॉट यानी कि सोचा। ओह आई एम सो लकी, भेड़ ने क्या सोचा कि ओह मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। देयर आर मैनी फैट sheep, फैट यानी कि मोटा, मैनी यानी बहुत सारे। तो भेड़ ने आगे सोचा कि यहाँ बहुत सारे मोटे भेड़ हैं। आई विल ईट दैम, मैं उन्हें खाऊंगा। ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान, उसने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। क्लेवर यानी कि चालाक, प्लान यानी कि योजना। तो भेड़िए ने
एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। ही सेड अलाउड टू द शिप। अलाउड यानी कि ज़ोर से, सेड यानी कहा। तो उसने भेड़ों से ज़ोर से कहा, फ्रेंड्स आई एम वेरी थर्स्टी। थर्स्टी यानी कि प्यासा, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। तो क्या कहा भेड़िए ने, भेड़ों से ज़ोर से कहा कि दोस्त मैं बहुत ही प्यासा हूँ। आई कैन नॉट मूव एट ऑल। मैं हिल भी नहीं सकता। कैन वन ऑफ यू ब्रिंग सम वाटर टू मी। और आगे उस भेड़िए ने भेड़ों से कहा कि क्या तुम में से कोई मुझे पानी लाकर दे सकते हो। बट द शिप रिप्लाइड। लेकिन भेड़ों ने जवाब दिया, वी आर नॉट गोइंग टू बी फूल्ड बाय यू। क्या कहा कि हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले या नहीं आएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू कम टू यू इन ऑर्डर टू बिकम योर लंच। और आगे भेड़ों ने कहा कि हम आपके भोजन बनने के लिए आपके पास नहीं आने वाले हैं। द वॉफ वॉज स्टर्न्ड। स्टर्न्ड यानी कि निःशब्द रहना या अवाक रहना। तो जो भेड़ था वह बिल्कुल ही निस्तब्ध रह गया, अवाक रह गया भेड़ों की बातों को सुनकर। हिज क्लेवर प्लान फेल्ड ड्यू टू द अलर्ट शिप। फेल्ड यानी कि विफल होना, अलर्ट यानी कि सतर्क। तो उसका जो क्लेवर प्लान था यानी कि चालाक योजना थी वह सतर्क भेड़ों के कारण विफल हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज बी ऑन अलर्ट। ऑलवेज यानी कि हमेशा, अलर्ट यानी कि सतर्क। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है, हमें हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। So it was the story. I hope you have enjoyed the story. और कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट आज से डेली मेरी वीडियो 2 बजे दिन में और रात के 8 बजे आएगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।